अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बर्फ से आग कैसे लगाई जा सकती है? और दोस्तों, हमारी इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जिसमें इंसान चीजें चोरी करता है। वियर्ड है ना दोस्तों। और दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस बिस्किट में क्या खास लग रहा है? नॉर्मली है ना। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बिस्किट को एक ऑक्शन में 15 लाख के आसपास बेचा गया था? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1 दोस्तों, हम सब ने बलून्स के साथ कभी ना कभी तो जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर बलून्स को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा? नहीं जानते? तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखें। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर दिखाया गया है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं तो वो सिकुड़कर एक बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक ब्लो बैलून एक फ्लैट सरफेस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? एक्चुअली दोस्तों, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 सेल्सियस के आसपास होता है। आप किसी भी बैलून को सादा हवा या हीलियम से भरकर लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो टेम्परेचर कम होने की वजह से बैलून में मौजूद गैस का प्रेशर कम होने लगता है। गैस का प्रेशर कम होते ही गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बैलून्स में मौजूद गैस का प्रेशर कम होने लगता है। और गैस का प्रेशर कम होते ही गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बैलून में मौजूद गैस का वॉल्यूम कम होने लगता है। और गैस का वॉल्यूम कम होने की वजह से बैलून एक बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वो वजह है कि जैसे इन बैलून को लिक्विड नाइट्रोजन से निकाला जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बैलून के अंदर भरी हुई गैस के मॉलिक्यूल्स दोबारा से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिर बैलून्स कुछ ही देर में दोबारा से ब्लो हो जाता है। और ये चीज देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। नंबर 2 दोस्तों, ये तुम सभी जानते हैं कि जमीन में मौजूद सभी एनिमल्स को अपने एनिमी से बचाने के लिए कुछ न कुछ सुपर पावर्स मौजूद होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लेजर्ड के बारे में बताने वाला हूँ जो खुद को सेफ रखने के लिए अपने एनिमी से ऐसे बचती है, जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस लिजर्ड का नाम सैलमेंडर लिजर्ड है, जो कि अपने एनिमी को फंसाने के लिए ट्रिक का यूज करती है। ये अपनी टेल को हवा में मूव करती है। एक्चुअली दोस्तों, इस लिजर्ड की बॉडी कुछ ऐसे तरीके से मूव होती है कि जैसे ही एनिमी इसकी टेल को देखकर इसके पास आता है, ये फौरन ही अपनी टेल को छोड़ देता है और ये फौरन से ही शिकारी का शिकार कर लेते हैं। और अपनी टेल को अलग करने के बाद ये 20 से 25 दिनों के अंदर ही इसकी टेल दोबारा से ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी लिजर्ड है जो अपने चुटकी बजाते ही अपने शिकारी को अपना शिकार बना लेती है। नंबर 3 दोस्तों, जब भी हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो हमारा ड्रेस कोड अलग होता है। और जब भी हम स्कूल जाते हैं, पार्टी में जाते हैं या किसी भी जगह पर जाते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से हमारा ड्रेस कोड भी अलग हो जाता है। तो इसी बिना पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट ग्रीस के लोग जब जिम जाया करते थे तो उस वक्त क्या ड्रेस कोड पहन के जाया करते थे? नहीं पता? तो दोस्तों, आपको बताता हूँ कि वो लोग उस वक्त जिम में कुछ भी पहना नहीं करते थे। एक्चुअली एंशिएंट ग्रीस के लोग परफेक्ट बॉडी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया करते थे और इसी बिना पर वो ये बात भी मानते थे कि अगर इस ड्यूरेशन में मेल की बॉडी परफेक्ट होगी तो ना सिर्फ लोग भी बल्कि उनका गॉड भी बहुत खुश होगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से एंशिएंट ग्रीस के लोगों में अडल्ट मेल को ही जिम में एंट्री दी जाती थी, जहां पर वो अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए अपने सारी कपड़ों को उतार कर एक्सरसाइज करते थे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वर्ल्ड जिम्नेजियम भी एंशिएंट ग्रीस से लिया गया एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्कूल ऑफ नेकेड एक्सरसाइज। नंबर 4 क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत ही फेमस फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स साल 1990 में न्यूजीलैंड के सिटी के अंदर कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से एक मंथ में मैकडॉनल्ड्स की सेल 60% तक बढ़ गई थी। एक्चुअली दोस्तों, बहुत ही कम लोग जो जानते होंगे कि साल 1990 से लेकर अभी तक मैकडॉनल्ड्स न्यूजीलैंड के सिटी पे ऐपों में अपने कस्टमर को एक DC-3 प्लेन में बिठाकर फूड सर्व करता है। एक्चुअली दोस्तों, ये एक 24 सीटर एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल साल 1961 से लेकर 1966 तक न्यूजीलैंड की एयरफोर्स ने किया था। जिसके बाद इस प्लेस को मैकडॉनल्ड्स ने खरीदा तो साल 1990 से लेकर अभी तक ये प्लेन मैकडॉनल्ड्स की सेल्स में खूब चार चांद लगाए हुए हैं। तो क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग रेस्टोरेंट के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5 दोस्तों, हम इंसान में से बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कि क्लेप्टोमेनिया में मुब्तला होते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को कुछ भी चुराने की आदत होती है।
मतलब कि उस इंसान का अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता और वो हर जगह से चीजों को चुराता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर इंसान में नहीं बल्कि डॉग्स और कैट्स में मौजूद होता है, और इसे की एक परफेक्ट एग्जांपल है जॉर्डन कैट। दोस्तों ये एक पेंशन विलियम कैट है जो कि हर रात अपने नेबर के घर से उनके शूज और स्लीपर को चुरा कर अपने घर ले आती है। और ये कैट इतनी डेडिकेशन के साथ शूज को चुराती है कि इसका अंदाजा आप इस इमेज को लगाकर देख सकते हैं, जहां पर आप इस कैट की हर रात की लोकेशन को देख सकते हैं जब ये शूज को चुराने के लिए निकलती है। अमेजिंग बात यह है कि इस कैट के मेंटल डिसऑर्डर की वजह से परेशान होकर इस कैट के ओनर ने एक नया फेसबुक ग्रुप बनाया है, जहां पर इस कैट की ओनर की इस कैट ने जो भी शूज चोरी किए होते हैं उन सब पिक्चर को अपलोड करती है, फिर इन शूज को उनके मालिक के घर तक पहुंचा कर आती है। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मेंटल डिसऑर्डर हकीकत में काफी ज्यादा खतरनाक जरूर है। नंबर 6, दोस्तों आप इस बिस्किट को गौर से देखें और अब मैं आपसे कहूं कि आपने इस बिस्किट को खरीदना है तो इस बिस्किट को खरीदने के लिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, आप अपनी एस्टिमेशन प्राइस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई नो दोस्तों आपने इस बिस्किट की प्राइस मैक्सिमम 30 से 100 तक बताई होगी, लेकिन क्या आप जानते कि इस बिस्किट को एक ऑक्शन में 15 लाख रुपए के आसपास बेचा गया था। एक्चुअली दोस्तों ये बिस्किट कोई आम बिस्किट नहीं है बल्कि ये एक टाइटैनिक का बिस्किट है। जी हाँ, ये वही टाइटैनिक बिस्किट है जिसके डूबने की वजह से लाखों लोग मर गए थे। बट दोस्तों इस बिस्किट को एक इंसान ने अपने साथ कैरी करके लाइफ सेविंग बोर्ड के थ्रू वापस सेफ जगह पर लाया गया था, जिसके बाद एक ऑक्शन में इस बिस्किट को 15 लाख रुपए के आसपास बेचा गया था। डेफिनेटली इस बिस्किट को जिसने खरीदा होगा यकीनन उसने खाया नहीं होगा। नंबर 7, दोस्तों दुनिया भर में फैली बीमारी की वजह से बहुत से कंट्रीज में बहुत बड़ी तादाद में टॉयलेट की कमी हो गई थी, जिसकी न्यूज आपने न्यूज चैनल पर भी देखी होगी, जो कि लोग आपस में टॉयलेट पेपर के लिए कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते कि ऑस्ट्रेलिया में ये चीज जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो वहाँ की फेमस न्यूज़पेपर एजेंसी एंटी न्यूज़पेपर ने न्यूज़पेपर में एक्स्ट्रा टॉयलेट पेपर को पेस्ट करके सेल किया जाता था, और इस न्यूज़पेपर को भी आपने कहीं ना कहीं देखा, जो पढ़ा तो जरूर होगा। लेकिन क्या आपने उस अमेजिंग न्यूज़पेपर को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में प्रिंट होने वाले एंटी न्यूज़पेपर की है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में टॉयलेट पेपर की कमी होने पर ये न्यूज़पेपर के बिल्कुल दरमियान में 8 एक्स्ट्रा शीट को लगाकर अपने रीडर्स को देता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन 8 शीट्स का मटेरियल न्यूज़पेपर से बाकी पेजेस से बिल्कुल अलग होता है, ताकि लोग इसको इजीली एज अ टॉयलेट पेपर यूज कर सकें। नंबर 8, दोस्तों आप एनिमल हाइबरनेशन के बारे में तो जानते होंगे, जहां पर बहुत से एनिमल्स को किसी गहरी जगह पर ठंड से बचाने के लिए अपने आप को बगैर किसी भी मूवमेंट के ऐसे ही होश में रहते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई भी एनिमल हाइबरनेशन से बाहर आता है तो उस 10 से 15 दिन पहले यूरेन करने लगता है। लेकिन हाइबरनेशन और यूरेन का आपस में क्या कनेक्शन है? एक्चुअली बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि जब भी कोई एनिमल हाइबरनेशन में जाता है तो वो यूरेन और पोटी करना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि उसकी बॉडी उस कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसके यूरेन और वेस्ट को बार बार रिसाइकल करके अपने फूड की तरह कंज्यूम करने लगती है। जबकि ये बहुत से केसेस में दिखाया गया है कि जब एक बियर एक हाइबरनेशन में होता है तो उसका यूरेन रिसाइकल होके अपने प्रोटीन में कन्वर्ट होने लगता है, और यही प्रोटीन उस बियर को 6 मंथ तक जिंदा रखता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से जब भी कोई भी एनिमल हाइबरनेशन से बाहर आता है तो उसकी बॉडी की ईटिंग और वेस्ट चेन को मेंटेन करने और उसका ब्रेन स्टमक को वेस्ट को रिलीज करने की कमांड देता है, जिसकी वजह से हाइबरनेशन में मौजूद एनिमल यूरेन ओवर पोटिक करने लगता है। सच में कुदरत का बहुत ही लाजवाब सिस्टम है ना दोस्तों। नंबर 9, बर्फ से आग कैसे लगाई जा सकती है? दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि आग बहुत ही चीजों का इस्तेमाल करके लगाई जा सकती है, जैसा कि लाइटर, मैच बॉक्स, इन सब चीजों से। और दोस्तों इवन के बर्फ से भी आग लगाई जा सकती है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को आग कैसे लगा सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों कोई भी परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस सन की पैरेलल लाइट को जैसे ही अपने अंदर से पास करता है तो वो सभी पैरेलल लाइट को बेंड करके एक पॉइंट पर फोकस करता है, जिसकी वजह से उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहां पर रखी हुई कोई भी चीज जलने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस चीज को एक आइस की मदद से भी कर सकते हैं? एक्चुअली दोस्तों जब भी पानी को बॉयल करके कन्वेक्स लेंस में जमाया जाता है तो वाटर में मौजूद एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और गैसेस
रिलीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल क्लियर जम जाती है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर से भी सनलाइट रेज को क्रॉस होने देती है। और अगर आइस को अगर परफेक्ट लेंस में लाया जाए तो वो भी सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करके उस पॉइंट को किसी कागज या ड्राई लीफ को जला सकती है। जहाँ पर यह भी क्वेश्चन होगा कि क्या उस कंडीशन में आइस सन की पोजीशन में मेल्ट नहीं होगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली आइस एक कन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है, तो बहुत बड़ी अमाउंट में सन रेज को ऑब्जर्व करने के बजाय खुद से दूर एक पॉइंट पर फोकस करती है, जिसकी वजह से बर्फ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता और आइस काफी देर बाद मेल्ट होने लगती है। सो फाइनली अब आप जानते हैं कि बर्फ का इस्तेमाल करके हम आग लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।